हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। आप देख रहे हो एजुकेशन पंथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, देख सकते हो, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सा है 2.1, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जो रेशनल नंबर मैंने करवाया है, जिसके सारे लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, साथ ही साथ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां भी जाके आप देख सकते हो। तो प्लीज़ आप वो भी वॉच करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। कौन सा? रेशनल नंबर, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन उससे आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, देखो, लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड, पहले इसका हिंदी मीनिंग भी जान लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। लीनियर को रैखिक और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण हिंदी में। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देखो, एग्जांपल से आप क्लियर समझोगे, ठीक है। देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया फ्रेंड, जैसे 2x - 5। क्या ले लिया मैंने? 2x - 5, और मैंने यहाँ पे इक्वल दे दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 7, ओके। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो देखो, ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है यहाँ पे? यही वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। आए समझ में? वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। और यहाँ पे देखो, ये जो 5 है और ये जो 7 है, इसे कहेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अचर। क्या कहते हैं? अचर, यानी जिसका वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए उसको कहते हैं अचर। जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसे कहेंगे वेरिएबल, यानी चर। समझ में आया? देखो, नाम से ही क्लियर है ना, वेरिएबल यानी जिसका वैल्यू वेरी करे, चेंज हो, उसको वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जो फिक्स्ड। अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वल का साइन है, ये जो इक्वल का साइन है, इसको क्या कहेंगे? इक्वलिटी। क्या कहेंगे इसको? इक्वलिटी। ये इक्वलिटी क्या है? इक्वल को ही इक्वलिटी कह रहे हैं हम, है ना। ये समझ में आया? और ये जो कंप्लीट 2x - 5 = 7 है, इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण। समझ में आया? तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, वो सब मैंने बताया। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इंग्लिश में तो हम यही कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन अगर इसे हिंदी में कहना हो तो क्या कहेंगे इसको? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? एक चर, यानी वन मीन्स एक, वेरिएबल मीन्स चर, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? देखो, मैंने लिखा जैसे यहाँ पे 2x - 5 लिखा, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा y - y² लिखा मैंने, 2x - 5, ये लिखा y - y²। अब यहाँ पे देखो, हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा इसमें से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में है, कौन सा नहीं है। कैसे फाइंड करें? एक चीज़ ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन होने के लिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होने के लिए किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन होने के लिए किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2x - 5 है, जिसमें x क्या है? यहाँ पे x है वेरिएबल, x क्या है? यहाँ पे x है वेरिएबल, जिसका हाईएस्ट पावर देखो क्या है? 1 है। कैसे? जिस भी वेरिएबल के पावर में
अगर कुछ भी ना हो इसका मतलब उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो x के ऊपर में कुछ भी नहीं है, पावर में तो कुछ भी नहीं दिया है, 2x - 5 है केवल। लेकिन अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या, 1 हो पावर में, है ना। तो ये क्या होगा, 2x - 5 क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन में होगा, यानी रैखिक समीकरण में होगा। समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अगर एक ही वेरिएबल है, तो क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन तो होगा ही, साथ इन वन वेरिएबल भी होगा, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे यहाँ 2x - 5 है, अगर इसके जगह पे होता 2x - 3y, क्या होता, 2x - 3y होता। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है, 2x - 3y ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्या है, 2 वेरिएबल में। ये किस में है, 2 वेरिएबल में। क्यों, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। x के पावर में भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर में 1 है। y के पावर में भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 2x - 3y क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन तो हुआ, लेकिन ये 2 वेरिएबल हुआ, ठीक है। जबकि 2x - 5 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ देखो y - y का पावर 2। अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ, y - y का पावर 2। यहाँ देखो y वेरिएबल है, यहाँ भी y ही है, यानी है तो इसमें एक ही वेरिएबल y, लेकिन देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें 1 से ज़्यादा है, 2 है ना, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब y - y का पावर 2 क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। समझ में आया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आई होप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो प्लीज़ बुक ओपन करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, x - 2 = 7 दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब भी इक्वल के लेफ्ट में, क्या बोला मैंने, जब भी इक्वल के लेफ्ट में अगर कोई डिजिट हो, ठीक है, अगर मैं उसे राइट में ले जाऊं, अगर लेफ्ट में कोई डिजिट है उसे राइट में ले जाऊं, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर इक्वल के यानी बराबर के राइट में अगर कोई डिजिट है, ठीक है, उसका कोई भी साइन है, प्लस हो या माइनस हो, अगर मैं उसे लेफ्ट में ले जाऊँ, राइट में है अभी, उसे अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी लेफ्ट में हो अगर राइट में ले जाता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर राइट में हो अगर लेफ्ट में ले जाऊँ तो क्या होगा, उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x - 2 = क्या है, 7 है। तो यहाँ से इसका x का वैल्यू क्या आएगा, देखो 7 + 2 हो जाएगा। क्यों, इक्वल के लेफ्ट में -2 था, ठीक है, मैं इसे ले गया किधर, इक्वल के राइट में, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 + 2 हो गया, यानी 9 हो गया। x = 7 + 2 यानी 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, y + 3 = 10। यहाँ से देखो y का वैल्यू क्या होगा, 10 - 3 = क्या होगा, 7, यानी y का वैल्यू क्या हुआ, 7। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, 6 = z + 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 = z + 2। देखो यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखो ये जो 2 है, ये 2 क्या है, अभी प्लस में है, और ये अभी बराबर के राइट में है ना। देखो इक्वल यहाँ पे है, ये राइट में है अभी। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट में ले जाऊँगा, क्योंकि 6 पहले से क्या है, बराबर के यानी इक्वल के लेफ्ट में है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 2 इधर ले गए हम, क्या हुआ, 6 - 2 = z। 6 - 2 होता है 4, तो 4 = z, यानी z का वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 3/7, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखो 3/7 + x = 17/7। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगी, x = 17/7 - 3/7। 17 - 3 क्या होगा, 14/7। ओके, 7 × 2 = 14, 2। आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने क्या किया, 3/7 को मैं इक्वल के राइट में ले गया, क्योंकि अभी 3/7 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको जैसे ही मैं ले जाऊंगा इक्वल के राइट में, अभी प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में। देखो तो -3/7 हो गया ना। अब क्योंकि 7 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 7 ही होता है। देखो ये 7 लिखा है ना। अब इस 7 में इस 7 से डिवाइड करो, जो एलसीएम आता है इस 7 में इस 7 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 7 1 जा 7 1 होगा। उस 1 को 17 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो 17 हुआ, माइनस इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो, क्या होगा, 1 ही होगा। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 होगा। 17 - 3 क्या होता है, 14 होता है। तो 14/7 और 7 2 जा 14 होता है ना, तो 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं, 6x = 12 लिखा है ना, 6x = 12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या होगा, 12/6, क्या होगा 12/6, और 6 2 जा 12, यानी आपका 2 आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 6x मतलब 6 × x, 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × x, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया 6 × x = 12। ओके, देखो यहाँ, अब यहाँ देखो ये जो 6 है इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उधर जाने पे क्या होगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन। ठीक है, तो 12/6 और 6 2 जा होता है 12, तो ये 2 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 था, अब 6 देखते हैं। t/5 = 10 है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, t/5 = 10। यहाँ देखो आप, t/5 है हमें दिया हुआ, =10। देखो इस 10 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी डिजिट के अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इसे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस तो समझते हो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो t 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो t × 1 क्या होगा, t ही होगा। 5 को 10 से करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, 5 10 जा होता है 50, तो आपका आंसर क्या हो गया, t = 50 हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2x/3 = 18, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x/3 = 18। देखो ये क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करते हैं, 2x/3 है, ठीक है, इस 18 के नीचे में कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 मान लिया कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसे भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, देखो 2x को 1 से करो, 2x को 1 से करने पे क्या होगा, 2x ही होगा। मैंने लिख दिया 2x, इक्वल था तो मैंने इक्वल का साइन दे दिया। अब 3 को 18 से करो मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, इस 3 को करना है 18 से, तो 18 3 जा क्या होता है, 18 3 जा होता है 54, मैंने लिख दिया 54। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2x का मतलब क्या, 2 × x, जैसे मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था। 6x का मतलब 6 × x, है ना। इसी तरह से 2x का मतलब क्या, 2 × x, और अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाने पे क्या होगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 54/2, क्या होगा, 54/2। इसे कैंसिल करोगे आप तो क्या होगा, 27, क्या होगा, 27। तो आपका ये आंसर हुआ x = 27। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा, 5 6 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 पे, है ना। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, 1.6 = y/1.5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने देखो 1.6 को क्या लिखा, 1.6/1 लिख सकते हैं ना, जैसे 5 को लिख सकते हैं 5/1, इसी तरह से 1.6/1 लिख दिया इसको, = y/1.5 लिख दिया। अब देखो अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 1.6 को करो मल्टीप्लाई किससे, 1.5 से। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, y × 1 के। y को 1 से करो तो y ही होगा ना मल्टीप्लाई करने पे। 1.6 को करो 1.5 से, 1.6 और 1.5 को देखो,
ये डेसिमल अभी कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये डेसिमल है यहाँ पे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। 6 5 जा क्या होता है 30, 30 का 0 यानी हासिल क्या हो गया 3 हुआ, 5 1 जा 5 और 5 और 3 8 होता है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ 1 हुआ, क्यों 6 1 जा 6 1 1 जा 1, ठीक है। अब देखो ऐड करने पे क्या आएगा 0, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2, यानी 240 हुआ, ये 240 है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 80, यहाँ 16 है, ऐड करने पे क्या हुआ 240, ठीक है। ये आया है आपका। अब यहाँ पे देखो ये जो 240 है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें देखो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, इधर से राइट से काउंट करना है 2, 1 2 और डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 2.40, यानी आपका आंसर होगा 2.40 या 2.4 भी लिख सकते हो उसको। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हुआ वाई का 2.40 या 2.4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 = 16, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे। यहाँ देखो मैंने लिखा 7x = 16 + 9, क्यों लिखा मैंने, 16 क्या था कांस्टेंट नंबर, 9 क्या है ये भी कांस्टेंट नंबर है जो कि अभी माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट में। मैं इसको ले गया राइट में, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ही होता है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो -9 इधर चला गया राइट में, तो क्या हुआ +9 हो गया। 7x, तो मैंने लिखा 7x = 16 + 9 क्या होता है, ऐड करने पे 25 होता है ना। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 25/7, तो यही आपका आंसर हो गया 25/7, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा, 8 भी और 9 भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, 14y - 8 = 13, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो मैंने लिखा 14y लिख दिया = 13 + 8। मैंने क्या किया, ये जो -8 था जो कि कांस्टेंट नंबर है, मैं इसे ले गया इक्वल के राइट में, यानी बराबर के राइट में ले गया, ठीक है। तो -8 था, अब जाके क्या हुआ राइट में प्लस हो गया ना। यहाँ पे देखो 13 + 8, यहाँ से क्या निकलेगा 14y = 21, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा 21/14, दोनों ही 7 से क्रॉस हो सकता है, दोनों ही 7 से देखो कैंसिल हो सकता है, 7 3 जा 21 होता है, 7 2 जा 14 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा y का आपका वैल्यू क्या आया 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो 17 + 6p = 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने लिखा इसको 6p = 9 - 17, क्या लिखा मैंने 6p = 9 - 17। यहाँ से 6p का वैल्यू क्या आएगा -8 आएगा, क्यों माइनस करो, 9 - 17 क्या होगा -8 होता है। यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा -8/6, इसको कैंसिल करो, 2 4 जा 8 होता है, यानी -4, 2 3 जा 6 होता है ना। तो देखो आपका वैल्यू क्या हुआ -4/3, आपका आंसर क्या हुआ p का -4/3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते हैं सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है x/3 + 1 = 7/15, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके मैंने लिख दिया। यहाँ से देखो x/3 मैंने लिखा = 7/15 - 1 मैंने लिख दिया, क्यों लिखा, ये जो 7/15 है ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये जो 1 है ये भी तो कांस्टेंट नंबर है। तो आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के साथ ही क्या होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है ना। तो मैंने लिख दिया 7/15 - 1। अब यहाँ देखो इस 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, इसके नीचे 1 है,
अगर किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में यानी नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जैसे 5 को क्या लिखेंगे, 5/1, -8 को -8/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे x/3 लिख दिया, इज इक्वल टू इस 15 और 1 का क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। 15 और 1 का एलसीएम लो, क्या होगा, 15 ही तो होगा। ओके, अब इस 15 में इस 15 से डिवाइड करो। देखो यहाँ भी 15 है एलसीएम, और ये जो 15 है देखो यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। तो इस 15 में जो हमारा एलसीएम आया है इसमें क्या करना होगा, इस 15 से डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, 1 होगा। 15 1 जब 15 होता है ना 1, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 7 ही होगा। 1 7 जब 7 होता है, बीच में माइनस था तो मैंने माइनस यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इस 15 में जो हमारा एलसीएम आया था इसमें 1 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 15, क्योंकि 1 15 जब 15 होता है ना, उस 15 को इस 1 से, इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 15। लिख दिया मैंने 15। अब देखो यहाँ पे 7 - 15 है, क्या है यहाँ पे 7 - 15, आंसर क्या होगा, -8 होगा बाई 15। समझ में आया। मैं यहाँ कर देता हूँ x/3 इज इक्वल टू क्या है, -8/15 है। यही आया ना, देखो x/3 इज इक्वल टू -8/15 मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ देखो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को करना है 15 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, x को 15 से करने पे होता है 15x। मैंने लिख दिया 15x, लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 3 को करना है -8 से, ये 3 है ना, इसको -8 से करो, क्या होगा, 3 8 होता है 24, लेकिन ये माइनस में था, देखो -8 था तो क्या होगा, -24 हो जाएगा। समझ में आया, -24। अब यहाँ पे क्या आया हमारा, 15x इक्वल टू आया -24, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, -24/15। लिख सकते हो आप यहाँ पे x इक्वल टू -24/15 लिख सकते हो ना। अब इसे कैंसिल करो, 3 8 जा 24 होता है, यानी माइनस में था तो -8 हो गया। 3 8 जा क्या होता है 24, तो -8 है ना। 3 5 जा 15 होता है ना, तो यहाँ पे 5 हो गया। यानी आपका आंसर क्या हुआ, x का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x का आपका वैल्यू आया -8/5। आया समझ में, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हुआ x इक्वल टू -8/5, -8/5। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो आप उसे डिसलाइक करना और रीज़न भी लिखना कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को लेके। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।